इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कुड के कंप्लीट यूजेस, जिसको देखने के बाद आपको एडिशनली कुड के यूजेस सीखने के लिए कोई अलग से वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसमें कुड के कंप्लीट यूजेस कवर किए हैं, जिसमें कुड के 3 यूज़, कुड बी के 4 यूज़, कुड हैव के 3 यूज़, कुड हैव हैड के 1, कुड हैव बीन के 1, कुड हैव टू के 1, कुड हैव हैड टू के 1 यूज़ देखेंगे, जो कि कुड के कंप्लीट यूजेस को कवर करते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं और इसके साथ साथ शुड, वुड, गेट और हैव, इन सभी के प्रॉपर तरीके से नोट्स चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप बना भी सकते हैं। और इन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है इस वीडियो के, लेकिन इनको आपको पहले समझना है अच्छे से, फिर इसके नोट्स बनाना है या फिर नोट्स डाउनलोड करने हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कुड। कुड के एबिलिटी के केस में, मतलब सक्षमता के केस में 3 अलग अलग यूसेस हैं और इन सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट। और एक बात बता दूं कि कुड प्रेजेंट या पास्ट दोनों में चल सकता है कई केसेस में। अभी हम क्लियर से देखेंगे, इस वीडियो को पेशेंस से देखना होगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है और एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर से समझाया गया है। ठीक है, तो फिलहाल पहला देखते हैं। कुड का पहला यूज़ एबिलिटी के केस में सकता है, जैसे कुछ कर सकता है, एबिलिटी, वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, खा सकता है, पी सकता है, इस तरह से। जैसे वह घर आ सकता है, ही कुड कम होम, या फिर जा सकता है कहते हैं ही कुड गो होम, एबिलिटी के केस में कुछ कर सकता है। दूसरा सकता था, आप इसे प्रेजेंट में भी कह सकते हैं सकता है, या फिर सकता था भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, चाहे ये प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, आप इसे दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है वह घर आ सकता था, वह घर आ सकता था, ही कुड कम होम। वह घर जा सकता था, ही कुड गो होम। आपने देखा कि प्रेजेंट में या पास्ट में, मतलब सकता है या सकता था, दोनों में कुड चलता है, दोनों में किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा यूज़ सका या पाया के सेंस में, सका या पाया के सेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं। रवि एक सिंगर है इसलिए वो गाना गा सका, रवि एक सिंगर है इसलिए वो गाना गा सका। इसे इंग्लिश में बोलेंगे रवि इज़ अ गुड सिंगर, या फिर रवि इज़ अ सिंगर हेंस माने इसलिए, ही कुड सिंग अ सॉन्ग, ही कुड सिंग अ सॉन्ग। और हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं रवि एक अच्छा सिंगर है इसलिए वो गाना गा पाया, पाया के सेंस में। रवि इज़ अ गुड सिंगर हेंस ही कुड सिंग अ सॉन्ग। इंग्लिश में सेम आता, या फिर आप सका कहें या फिर आप पाया कहें। ठीक है, तो ये थे कुड के 3 यूज़, सकता है के सेंस में या फिर सकता था के सेंस में, और तीसरा सका या पाया के सेंस में। अब देखते हैं चौथा यूज़ इमेजिनेशन के केस में, कुछ कर पाता या सकता के सेंस में। कुछ कर पाता या सकता, इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, जैसे काश मैं अमेरिका जा पाता, काश मैं एक बार अमेरिका जा पाता। आई विश आई कुड गो टू अमेरिका वंस, वंस मतलब एक बार, आई विश आई कुड गो टू अमेरिका वंस। काश मैं उसे पहचान पाता, आई विश आई कुड रिकॉग्नाइज हिम, या फिर आई विश आई कुड रिकॉग्नाइज हर। इस तरह से जब आप इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, तब कुड का यूज़ करते हैं। तो ये थे 4 यूज़ कुड के। अब मूव करते हैं कुड के 5वें यूज़ सकता है के केस में। सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी के केस में, संभावना के केस में। जैसे वो आ सकता है, वो खाना खा सकता है, वो घर जा सकता है, वो खेलने आ सकता है। इस तरह से जब पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, तब। और एक बात, आप यहाँ पर कुड की जगह मे या माइट का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों का यूज़ पॉसिबिलिटी के केस में होता है। ठीक है, तो देखते हैं कुड का यूज़ सकता है के सेंस में, पॉसिबिलिटी के सेंस में। ठीक है, रमेश दिल्ली से चेन्नई आ सकता है, रमेश दिल्ली से चेन्नई आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। रमेश कुड कम टू चेन्नई फ्रॉम दिल्ली, रमेश कुड कम टू चेन्नई फ्रॉम दिल्ली। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आज बारिश हो सकती है,
आज बारिश हो सकती है। इट कुड रेन टुडे, इट कुड रेन टुडे। तो अभी तक हमने देखा कि कुड का 3 यूज़ अबिलिटी के केस में, सक्षमता के केस में, सकता है, सकता था, सका या पाया, इन तीनों का यूज़, और इमेजिनेशन के केस में, कल्पना के केस में कुछ कर पाता या सकता का यूज़, और 5वां पॉसिबिलिटी के केस में, जहाँ पर आप मे या माइट का भी यूज़ कर सकते हैं, सकता है के केस में, पॉसिबिलिटी के केस में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी या फिर आप इसे समझने में आसानी होगी। और दूसरी बात, अगर आप इसके नोट्स नहीं बनाना चाहते तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से जा करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में, जिसमें कुड, वुड, शुड, गेट और हैव, इन सभी का फुल एक्सप्लेन है और एक ही PDF में है। ठीक है, अब देखते हैं कुड बी का यूज़, जिसके साथ आप मे बी या माइट बी का यूज़ कर सकते हैं, और इसके 3 अलग अलग यूसेस हैं। पहला देखते हैं हो सकता है के केस में या फिर हो सकता था के सेंस से। एक एक एग्जांपल से देख लेते हैं इसको। जैसे वो वहाँ हो सकता था, अमन यहाँ हो सकता था, रवि घर पर हो सकता था, ऑफिस में हो सकता था, या फिर कोई चीज़ टूटी हुई हो सकती थी, पुराना हो सकता था, नया हो सकता था। इस तरह से हो सकता है या फिर हो सकता था के केस में, दोनों के केस में कुड बी का यूज़ या फिर मे या माइट बी का यूज़। एग्जांपल देखते हैं। राम ऑफिस में हो सकता है, हो सकता है राम कुड बी इन ऑफिस, या फिर राम में बी इन ऑफिस, या फिर राम माइट बी इन ऑफिस, हो सकता है के केस में। ठीक है, और हो सकता था के केस में देखते हैं। यह फिल्म प्रेरणादायक हो सकती थी, यह फिल्म प्रेरणादायक हो सकती थी। दिस मूवी कुड बी इंस्पिरेशनल, दिस मूवी कुड बी इंस्पिरेशनल, या फिर दिस मूवी में बी इंस्पिरेशनल, दिस मूवी में बी माइट बी इंस्पिरेशनल। इन तीनों का यूज़ हो सकता है या हो सकता था के केस पे। कुड बी का अगला यूज़ किया जा सकता है या फिर किया जा सकता था के सेंस में। जैसे हमें बताया जा सकता है, हमें समझाया जा सकता है, उसे भेजा जा सकता है, कुछ किया जा सकता है के केस में। उसी तरह कुछ किया जा सकता था के सेंस में, जैसे हमें समझाया जा सकता था, हमें बताया जा सकता था, हमें कुछ सिखाया जा सकता था। इस तरह से कुछ किया जा सकता था के केस में। और मैं बता दूं कि ये पैसिव सेंटेंसेस में बनते हैं। अगर आपने पैसिव सेंटेंसेस का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इंग्लिश सीखने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है पैसिव सेंटेंसेस को, क्योंकि जितने टेंस में सेंटेंस होते हैं उतने अकेले पैसिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, और ये बहुत ही ईजी है। इसमें हर एक में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना होता है, थर्ड फॉर्म, या फिर किसी के द्वारा के साथ बाई का यूज़। जब आप पैसिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगा और इस तरह के सेंटेंसेस बनाने में आपको आसानी होगी, जो काम किसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं किया जा सकता है के सेंस में। जैसे हसन को स्टेज में बुलाया जा सकता है, हसन को स्टेज में बुलाया जा सकता है। हसन कुड बी कॉल्ड ऑन द स्टेज, हसन कुड बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड ऑन द स्टेज, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। ठीक है, ये है सकता है के सेंस में, किया जा सकता है के सेंस में। अब देखते हैं किया जा सकता था के सेंस में। जैसे हसन को नवी के द्वारा बुलाया जा सकता था, हसन को नवी के द्वारा बुलाया जा सकता था। हसन कुड बी कॉल्ड बाई रवि, हसन कुड बी कॉल्ड बाई रवि। तो ये थे कुड बी के 4 अलग अलग यूसेस। पहला हो सकता है के सेंस में, हो सकता था के सेंस में, किया जा सकता है या फिर किया जा सकता था के सेंस में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कुड हैव। कुड हैव के 3 अलग अलग यूसेस हैं। पहला सकता था के सेंस में, और जिसमें वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगता है। और दूसरा पास हो सकता है के सेंस में, कोई चीज़ है वो भी पास हो सकता है के सेंस में। और तीसरा पास हो सकता था के सेंस में। अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। सकता था के सेंस में,
लेकिन आपको याद होगा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि सकता था का मतलब कुड भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब सकता था के लिए केवल कुड का यूज़ कर सकते हैं, जिसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है, लेकिन इसमें कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है। अभी आप एग्जांपल से देखेंगे। मतलब आप सकता था के लिए कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा करके बना सकते हैं, और कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के बना सकते हैं, जिसका सेंस सेम निकल कर आएगा। अभी आप एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल है, विजय मैच जीत सकता था। विजय मैच जीत सकता था। विजय कुड हैव वॉन द मैच। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म विन, वॉन, वॉन, जो कि वर्ब विन का थर्ड फॉर्म है, लगा है। ठीक है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन आप इसे कुड के साथ कैसे बनाएंगे? विजय कुड विन द मैच। सिंपल, विजय कुड विन द मैच, इसका मतलब भी विजय मैच जीत सकता है होता है। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मनु जापानी भाषा बोल सकती थी। मनु जापानी भाषा बोल सकती थी। मनु कुड हैव स्पोक जापानीज लैंग्वेज। मनु कुड हैव स्पोक जापानीज लैंग्वेज। और इसे कुड के साथ मनु कुड स्पीक जापानीज लैंग्वेज। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है। और हर में मोस्टली जहाँ पर हैव आए उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। ठीक है, तो ये था कुड हैव का पहला यूज़ सकता था के सेंस में, जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। अब देखते हैं कुड हैव का दूसरा यूज़ पास हो सकता है या मे हो सकता है। जैसे उसके पास घर, गाड़ी, कार, बंगला आदि हो सकता है, या फिर प्यार, दोस्ती, ईमानदारी, इस तरह से जब किसी में कुछ हो तब उसे पास हो सकता है या मे हो सकता है के लिए कुड हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। उसके पास एक कार हो सकता है। ही कुड हैव अ कार। ही कुड हैव अ कार। सीमा में ईमानदारी हो सकती है। सीमा कुड हैव अन ऑनेस्टी। सीमा कुड हैव अन ऑनेस्टी। तो आपने देखा कि कुड हैव का यूज़ किसी चीज़ के अंदर कुछ होने पर या फिर किसी के पास कुछ हो सकता है के सेंस में कुड हैव का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं तीसरा यूज़ पास हो सकता था के सेंस में या फिर मे हो सकता था के सेंस में कुड हैव का यूज़। एग्जांपल से देखते हैं। उसके पास एक कार हो सकता था। इसी को हम हो सकता था में बना रहे हैं। उसके पास एक कार हो सकता था। ही कुड हैव अ कार। ही कुड हैव अ कार। सीमा में ईमानदारी हो सकती थी। सीमा कुड हैव अन ऑनेस्टी। सीमा कुड हैव अन ऑनेस्टी। देखिए यहाँ पर हिंदी में मतलब सेम है, लेकिन इसको इंग्लिश में सकता है प्रेजेंट में भी बना सकते हैं और सकता था पास्ट दोनों में बना सकते हैं कुड हैव का। नेक्स्ट है कुड हैव हैड, जिसका मतलब है पास हो सकता था। अभी आपने देखा कुड हैव का मतलब पास हो सकता है या फिर पास हो सकता था। इसमें कुड हैव हैड का मतलब पास हो सकता था, लेकिन मीनिंग सेम है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें कुड हैव के बाद हैड, जो कि हैव का थर्ड फॉर्म लगा है। हैव, हैड, हैड, जो कि हैव का थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब है पास हो सकता था। एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। उसके पास एक कार हो सकता था पर उसने कड़ी मेहनत नहीं की। उसके पास एक कार हो सकता था पर उसने कड़ी मेहनत नहीं की। ही कुड हैव हैड अ कार बट ही डिडंट वर्क हार्ड। ही कुड हैव हैड अ कार बट ही डिडंट वर्क हार्ड। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उसके पास एक अच्छी नौकरी हो सकती थी पर उसने छोड़ दी। उसके पास एक अच्छी नौकरी हो सकती थी पर उसने छोड़ दी। ही कुड हैव हैड अ गुड जॉब बट ही क्विट इट। क्विट मतलब छोड़ देना। ही कुड हैव हैड अ गुड जॉब बट ही क्विट इट। अगर आपको लग रहा है कि ये कन्फ्यूज़न हो रहा है या वही वर्ड आ रहे हैं और मीनिंग अलग अलग या सेम निकल कर आ रहे हैं, तो ये कन्फ्यूज़न हो सकता है और होगा भी और होना भी चाहिए, तभी तो आप इस पर मेहनत करेंगे। लेकिन जब आप इसे अपने तरह से बनाएंगे या फिर आप नोट्स डाउनलोड करेंगे या नहीं करेंगे तो अपने तरीके से बनाएंगे, तब ये चीज़ें, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें बेहद आसान लगने लगेंगी। जब मैं करता था तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब आप बनाएंगे, खुद नोट्स बनाएंगे,
तो आपको ये चीज़ें आसान लगने लगेंगी। दूसरी बात, आपको इसको यूज़ करने या फिर कोई बोलेगा तो उसे समझने में बहुत आसानी होगी, और ये समय के साथ, प्रैक्टिस के साथ सब कुछ अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और जो नेटिव नहीं है, मतलब जिसकी भाषा अंग्रेजी नहीं है, उनको सीखने के लिए ज़्यादातर जो जिसके पास खासकर इन्वायरमेंट नहीं है, उसको ये सब करना पड़ता है, और हर किसी को करना पड़ता है। तो आपको इसमें प्रैक्टिस करते रहना है, दिल से करते रहना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, कुड हैव बीन। कुड हैव बीन का एक यूज़ है जिसका मतलब है किया जा सकता था, किसी के द्वारा किया जा सकता था। जस्ट लाइक कुड बी। कुड बी में आपने देखा था कि कोई काम किसी के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, या किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुड हैव के साथ बीन आया है, जो कि कुड बी ही है, लेकिन हैव आ गया है, इसलिए हैव के बाद क्या लगेगा, वो आपका थर्ड फॉर्म। तो बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, इसलिए बी का बीन हो गया है, कुड हैव के साथ बीन। तो बीन क्या है, बी का थर्ड फॉर्म है, बी, वाज, वर और बीन। ठीक है, तो इसमें बीन लगा है। और एक बात, ये पैसिव सेंटेंसेस का सेंटेंस है। जो काम किसी के द्वारा किया जाता है उसे पैसिव सेंटेंसेस में कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, हमें बताया जा सकता था, हमें बताया जा सकता था। वी कुड हैव बीन टोल्ड, वी कुड हैव बीन टोल्ड। इसे अभी के द्वारा लिखा जा सकता था। इट कुड हैव बीन रिटन बाय अवी, इट कुड हैव बीन रिटन बाय अवी। नेक्स्ट है कुड हैव टू। कुड हैव टू के दो अलग अलग यूसेस हैं। पहला करना पड़ सकता है और दूसरा करना पड़ सकता था के सेंस में। और ध्यान रहे, जहाँ कहीं भी टू आए, आखिरी में किसी के साथ भी आए, तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। तो देखते हैं कुड हैव टू का पहला यूज़ करना पड़ सकता है के सेंस में। जैसे मुझे आना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है, उसे खाना पड़ सकता है, खेलना पड़ सकता है, देखना पड़ सकता है। इस तरह से कुछ करना पड़ सकता है के सेंस में कुड हैव टू का पहला यूज़ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है, आज तुम्हें बारिश की वजह से यहीं रुकना पड़ सकता है, आज तुम्हें बारिश की वजह से यहीं रुकना पड़ सकता है। इंग्लिश में बोलेंगे, ड्यू टू रेन यू कुड हैव टू स्टे हेयर टुडे, ड्यू टू रेन यू कुड हैव टू स्टे हेयर टुडे। और इसी को बोल सकते थे, आज तुम्हें बारिश की वजह से यहीं रुकना पड़ सकता था। सेम दोनों कह सकते थे, फ़र्क सिर्फ इतना है कि बस कंडीशन के हिसाब से बोलते। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में बोलते, और पास्ट में है तो पास्ट में बोलते, कंडीशन के अकॉर्डिंग, है ना। अब दूसरा यूज़ देखते हैं, पढ़ सकता था के सेंस में। कुछ करना पड़ सकता था के सेंस में। किस्मत से बारिश हो गई वरना हमें निकलना पड़ सकता था, किस्मत से बारिश हो गई वरना हमें निकलना पड़ सकता था। लकीली इट रेन्ड और एल्स वी कुड हैव टू लीव। लकीली मतलब किस्मत से, इट रेन्ड बारिश हो गई, और एल्स मतलब वरना या अन्यथा, वी कुड हैव टू लीव। तो इस तरह से हमने देखा कुड हैव टू का यूज़ करना पड़ सकता है के सेंस में या फिर करना पड़ सकता था के सेंस में। अब देखते हैं कुड हैव हैड टू का यूज़ करना पड़ सकता था के सेंस में। जैसे आपने कुड हैव टू का दूसरे वाले का यूज़ करना पड़ सकता था के सेंस में किए थे, जस्ट उसी तरह कुड हैव हैड टू का मतलब भी करना पड़ सकता था के सेंस में होता है। जैसे अगर आप कहते किस्मत से बारिश हो गई वरना हमें निकलना पड़ सकता था, और इसे इंग्लिश में कहते तो आपको सिंपली कुड हैव टू की जगह कुड हैव हैड टू लगाना होता। जैसे लकीली इट रेन्ड और एल्स वी कुड हैव हैड टू लीव। मतलब कुछ करना पड़ सकता था के लिए कुड हैव टू या फिर कुड हैव हैड टू दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। टीचर ने होमवर्क नहीं दिया वरना हमें होमवर्क करना पड़ सकता था। टीचर डिडंट गिव होमवर्क और एल्स वी कुड हैव हैड टू डू होमवर्क। टीचर डिडंट गिव होमवर्क और एल्स वी कुड हैव हैड टू डू होमवर्क। तो ये थे कुड के कंप्लीट यूसेस जो मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की। अब आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहनी है, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है और हर किसी को लगता है जब इसे याद करते हैं, लेकिन
जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आसानी से क्लियर होती जाएंगी और आसान लगने लगेंगी। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो आपको इस चैनल में जा कर के लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करना है, मेरी मेहनत के लिए एटलीस्ट। और शेयर ज़रूर करिएगा कम से कम किसी एक के साथ, क्योंकि जब वो भी इंग्लिश सीखेगा तो वो कम्युनिकेशन के लिए आपको ही मदद पहुंचाएगा, है ना। तो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।